दोस्तों नमस्कार। जबकि राहुल गांधी कई दिनों से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोट चोरी का खुलासा कांग्रेस करेगी जल्द ही, और कल राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा भी कर दिया कि कैसे कांग्रेस ने रिसर्च की है जिसमें वोट चोरी पकड़ी गई है। और साथ ही साथ आज राहुल गांधी ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक के बेंगलुरु से जब स्पीच दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। इलेक्शन कमीशन को लेकर कई सवाल राहुल गांधी ने उठाए। हर एक बात पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर राहुल गांधी क्या कहते हुए नजर आए आपके सामने दैनिक भास्कर की ये कटिंग, जहां पर दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा मोदी वोट चुराकर प्रधानमंत्री बने। यहां पर 2024 की बात करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं 25 सीट 35,000 या कम अंक से जीते, इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे तो साबित कर देंगे। राहुल गांधी ने सीधा सीधा चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन को कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा कांग्रेस को दे दिया जाता है तो ये जो वोट चोरी की गई जिसकी वजह से मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, कांग्रेस साबित कर देगी। सीधा सीधा लिखा हुआ है दैनिक भास्कर ने अपने कटिंग में। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि बेंगलोर से राहुल गांधी आज भाषण देते हुए नजर आए तो वोट चोरी पर राहुल गांधी का पूरा ध्यान था, और राहुल गांधी ने इस बीच कई ऐसी बातें कही जो जानने लायक है। आपके सामने दोस्तों दैनिक भास्कर आगे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पढ़ के बताना चाहूंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोटों से जीती। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, डिटेल में बताने की कोशिश की है दैनिक भास्कर ने राहुल गांधी के बयान को। इसके आगे राहुल गांधी कहते हुए दोस्तों नजर आ रहे हैं चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक डेटा लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। यानी कि पिछले 10 साल से जिस तरीके से चुनाव होते हुए नजर आ रहे हैं, इसे लेकर राहुल गांधी का यह बयान सामने आया कि पिछले 10 साल के इलेक्ट्रॉनिक डेटा वीडियोग्राफी चुनाव आयोग को, विपक्ष को देनी चाहिए, कांग्रेस को देनी चाहिए। इसके आगे राहुल गांधी कहते हुए नजर आए ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। यानी कि विपक्ष को अगर आप विश्वास नहीं दिला रहे हैं, विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन क्राइम कर रहा है। भाजपा को चुनाव चोरी करने दे रहे हैं। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डेटा मांगना चाहिए। राहुल गांधी कहते हुए बेंगलोर से नजर आए कि अब पूरे देश को इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगना चाहिए वोटर्स का। आगे दैनिक भास्कर बताने की कोशिश कर रहा है राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित कांग्रेस की वोट अधिकार रैली में यह बात कही। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में शामिल हुए। राहुल गांधी ने गुरुवार को भी आरोप लगाया था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 फर्जी वोट बनाए गए जिससे भाजपा को फायदा हुआ। भाजपा इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत से यह धांधली हुई जिसने पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाया। यानी कि राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की है, जैसा कि कल राहुल गांधी बात कर रहे थे कि 1,250,000 वोट चोरी किए गए कर्नाटक की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो कि रिसर्च में सामने आया है। कांग्रेस जो रिसर्च करते हुए दिखाई दी। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन और भाजपा की मिली भगत है जिस वजह से ये वोट चोरी किए गए। इसके आगे दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि राहुल गांधी का ये भाषण सामने आया, राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी कई सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे हैं। आपके सामने ये 5 बड़े सवाल जो राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन से पूछते हुए नजर आए। सबसे पहला सवाल राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए पूछा चुनाव आयोग से, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छुपा रहे हो। इलेक्शन कमीशन से पहला सवाल पूछा गया है कि डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन विपक्ष को पहुंचा रहा है या फिर दे रहा है। इसके आगे राहुल गांधी का दूसरा सवाल, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं क्यों, किसके कहने पर ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो वीडियोस बनाई जाती हैं, सीसीटीवी फुटेज लगे रहते हैं जबकि वोट डलते हुए दिखाई देते हैं, उसकी वीडियोस क्यों डिलीट की जा रही है, राहुल गांधी ये पूछते हुए दिखाई दिए। और किसके कहने पर ये वीडियोस डिलीट की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल राहुल गांधी का। तीसरा सवाल राहुल गांधी का, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, ऐसा क्यों हुआ। राहुल गांधी का तीसरा सवाल, ट्विटर के माध्यम से राहुल गांधी ये तीसरा सवाल पूछते हुए नजर आए। विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों, ये पूछा जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं को क्यों डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है और किसके कहने पर किया जा रहा है। पांचवा सवाल, साफ साफ बताओ क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है। पांचवा सवाल था, राहुल गांधी ने ट्वीट के माध्यम से ये पूछने की कोशिश की। 5 सवाल। इसके आगे राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिखते हुए दोस्तों दिखाई दिए, भारत का लोकतंत्र बेशकीमती है, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयंकर होगा। अब जनता बोल रही है, बहुत हुआ। सीधा सीधा
राहुल गांधी के ट्वीट में ये कुछ बातें थी जो सामने आते हुए दिखाई दी। 5 सवाल थे जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से पूछे। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि दोस्तों बेंगलोर में राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर भाषण देते हुए नजर आ रहे थे, तो इस बीच वेबसाइट जो हैंग हो गई इलेक्शन कमीशन की, इस पर भी राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए। बिना देरी के राहुल गांधी का यह भाषण आपके स्क्रीन के सामने। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗದ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಚುನಾವಣೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಬಿಹಾರದ ಚುನಾವಣೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। दोस्तों कल दिल्ली के अंदर राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर रिसर्च जनता के सामने रखी और आज देखने को मिल रहा है कई स्क्रीनशॉट शेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट या तो बंद कर दी गई या फिर हैंग होते हुए नजर आई, जिसके स्क्रीनशॉट लगातार सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस के कई ऐसे नेताएं, विपक्ष के कई ऐसे नेताएं जो सवाल पूछते हुए इलेक्शन कमीशन से नजर आ रहे हैं कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही, जिसे लेकर मैंने अभी राहुल गांधी का भाषण आपको सुनाया, बेंगलोर से सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर राहुल गांधी ने कहा आज जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रही तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट बंद कर दिया है, राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन सुप्रिया शिनेत ने बताने की कोशिश की महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन का वो ठप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। कहा जा सकता है कई लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जा रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, इस वजह से हैंग हो सकती है। कहा जा सकता है टेक्निकल इशू भी हो सकता है या कोई और वजह भी हो सकती है। वजह सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस सीधा सीधा इसे लेकर प्रहार करते हुए इलेक्शन कमीशन पर दिखाई दे रही है, सवाल पूछते हुए इलेक्शन कमीशन से दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों कल जो राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर रिसर्च जनता के सामने रखी और लगातार इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट चोरी की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में भी इसी वजह से आए क्योंकि उनका साथ दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोट चोरी करके। इसे आप किस तरीके से देखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।